नमस्कार बंधुओं, जयराम जी की अपनों से अपनी बात में स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर संजय पाटीदार। मध्य प्रदेश की विधानसभा में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड समान आचार संहिता लागू हो गई है। इसके पहले असम में, उत्तराखंड में और गुजरात में समान आचार संहिता लागू हो चुकी है। पुर्तगालियों के समय से गोवा में भी समान आचार संहिता लागू है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य सरकार को यह पावर दिया गया है कि वह समान आचार संहिता लागू कर सकते हैं। अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार दिया गया है। संविधान प्रदत्त है समानता का अधिकार और समान आचार संहिता लागू करने के निर्देश हैं। हमारे पांव में कांटा चुभा हुआ था, हमारे हाथ में सुई भी थी, परंतु उस कांटे को इतने लंबे वर्षों तक राज्यों के सरकारों ने निकालने का प्रयास नहीं किया और लंगड़ाते हुए विकास की दौड़ में दौड़ने का प्रयास करते दिखते रहे। परंतु उत्तराखंड की सरकार हो, असम की सरकार हो या मध्य प्रदेश की सरकार, उन्होंने संविधान के नियमों का पालन करते हुए समान आचार संहिता लागू करती है। समान आचार संहिता यानी नागरिक जीवन के अधिकारों को, नियमों को समानता के आधार पर लागू करना। जब एक और हम लड़के लड़के में भेद नहीं करते, उन्हें समान अवसर प्रदान करने की बात करते हैं, महिला या पुरुष हो उन्हें समान अवसर देने की बात करते हैं, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करते, अमीर गरीब में भेदभाव नहीं करते, जाति धर्म में बिना भेदभाव किए हुए हम समरसता की बात करते हैं कि समरसता होना चाहिए। भारतीय दंड संहिता के अनुसार प्रत्येक अपराध के लिए किसी भी जाति व धर्म का बिना भेदभाव किए हुए हमारा कानून समान अपराध के लिए समान दंड देता है। यही नहीं, सभी लोगों को समान मतदान के अधिकार प्राप्त हैं। फिर क्यों नागरिक जीवन के नियमों में महिलाओं के साथ, परिवार के साथ अत्याचार हो? महिलाओं और बेटियों के साथ अत्याचारों को रोकने के लिए, उन्हें समानता और सामाजिक न्याय दिलाने के लिए समान आचार संहिता का कानून है। यह महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, बेटियों के सशक्तिकरण के लिए एक सशक्त हस्ताक्षर का रूप है। क्योंकि विवाह हो, तलाक हो, गोद हो, भरण पोषण हो, उत्तराधिकार के नियमों को एक समान रूप से बिना धर्म का भेदभाव के हुए लागू करने का है। इसमें लिव इन रिलेशनशिप को, जो पहले जहां स्वच्छंदता का विपक्षी लोग कहते हैं कि भाजपा की सरकार ने लिव इन रिलेशनशिप को वैधानिक मान्यता प्रदान की है, परंतु वे भूल जाते हैं कि यह स्वच्छंदता, यह उन्मादता, यह उद्दंडता समाज में कुरूपता का रूप ले चुकी है। इस कुरूपता के रोकने के लिए, इस स्वच्छंदता को रोकने के लिए लिव इन रिलेशनशिप को वैधानिक मान्यता पहली बार मध्य प्रदेश की सरकार ने प्रदान की है। अब लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को महीने भर के भीतर रजिस्ट्रार के यहाँ पंजीयन करवाना पड़ेगा। उनको वही अधिकार प्राप्त होंगे जो एक शादीशुदा परिवार को प्राप्त होते हैं। उनके संबंधों के कारण उत्पन्न हुए बेटे और बेटी को वही अधिकार प्राप्त होंगे जो विवाह करने वाले को प्राप्त होते हैं। उन पे संबंध विच्छेद करने पे भी वही नियम लागू होंगे। एक तरह से यह समान आचार संहिता स्वच्छता को रोकने का एक ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं। जिस स्वच्छता के नाम पर समाज में कुरीति फैल रही थी, उस कुरीति को रोकने के लिए उसको कानूनी जामा पहनाया गया है। यह एक स्वागत योग्य कार्यक्रम है। विरोधी लोग कहते हैं कि इसमें आदिवासी वर्ग को छोड़ दिया गया है। वह इसलिए कि हमारा संविधान के अनुसूची 5वीं और संविधान के अनुसूची 6वीं में यह स्पष्ट उल्लेख है कि आदिवासी समाज की विशिष्ट और विशेष सांस्कृतिक परंपराओं को देखते हुए उन्हें अलग से इसमें छूट दी जाए। हमारे संविधान में है कि जनजाति वर्ग को उनकी सामाजिक परंपराओं को देखते हुए, उनके विशिष्ट सांस्कृतिक मर्यादाओं को देखते हुए उन्हें छूट दी जाए और उन्हें संविधान का पालन करते हुए जनजाति वर्गों को इससे दूर रखा गया है। निश्चित रूप से एक स्वच्छ समाज के लिए,
एक स्वस्थ परिवार के लिए, एक स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए यह समान आचार संहिता नागरिक जीवन के, पारिवारिक जीवन को मजबूत करने का एक सशक्त अस्त्र है, या यूं कह सकते हैं ब्रह्मास्त्र है। और इसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार को साधुवाद देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।